बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूँ सईद चौधरी। गुज़श्ता रोज़ फिर वही तमाशा हुआ। इमरान खान की बहनों और पीटीआई के कुछ रहनुमाओं, वुकला और कारकुनों ने अडयाला जेल जाने की कोशिश की और वही मुतालबा किया कि बहनों की मुलाकात करवाई जाए इमरान खान के साथ। जो अडयाला जेल को जाने वाला रास्ता है, जो पहला ही नाका है, इस मरतबा फिर वहाँ पे इनको रोक लिया गया। वहाँ बहनों ने धरना दे दिया और रात 2 बजे एक मरतबा फिर वही ऑपरेशन हुआ। जो वाटर कैनन, अभी तोपें जो हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं। एक ही वाटर कैनन थी जिसके साथ पानी फेंका गया और फिर ये वहाँ से मुंतशिर हो गए। अब देखने वाली बात ये है कि जो सरकारी कह लें आप, सरकार के करीब जो साफ़ी हैं, उनके साथ कल मेरी 7-8 बजे के करीब रात जो है वो बात हुई। तो उन्होंने कहा, जनाब ये हमारी इत्तला तो ये है कि हुकूमत ने ये फैसला किया है कि इस मरतबा जो है वो इनको कुछ नहीं कहना। पिछली मरतबा जब पानी फेंका था तो जनाब इन्होंने बड़ा शोर मचाया था और इसको हुकूक इंसानी का मामला बना दिया था कि इमरान खान की बहनों को गीला कर दिया है। तो इस मरतबा जनाब हम खामोश रहेंगे और ये थक हार के खुद ही चले जाएंगे। ये उनकी इत्तला थी। और शायद कि ये एक जो साफ़ी हैं उन्होंने विलाग भी किया इस हवाले से, ऐसी कोई बात की। तो मेरी जो बात हुई, ये जो ऑपरेशन हुआ ना, इस हवाले से मैं ये आपको बता दूँ, जो मेरी इत्तला है, उनके बाद जो मेरी गुफ्तगू हुई थी, उनकी खबर के बाद, उनसे बात करने के बाद, साफ़ियों के साथ बात करने के बाद, जो मेरी रात 11 बजे के करीब एक अहम बाखबर शख्सियत से इस्लामाबाद बात हुई, तो उन्होंने जो मेरी बात के सवाल के जवाब में उन्होंने जो कहा, तो उसकी रोशनी में अगर मैं ये कहूँ, ये एक बड़ा पैगाम है, बल्कि बड़ा ऐलान है, ये जो ऑपरेशन किया गया है, इनको मुंतशिर करने के लिए। वो जो ऐलान या पैगाम है, वो इमरान खान और पीटीआई के कारकुनों या लीमा खान और उसकी दीगर बहनों के लिए वो कोई अच्छा खुशगवार पैगाम नहीं है। वो क्या मामला है, ये आपके साथ शेयर करते हैं। और फिर इमरान खान के बेटों ने एक मरतबा फिर स्काई टीवी जो है, स्काई न्यूज़ पे इंटरव्यू दिया है और उन्होंने ये कहा है कि जनाब हमारे अब्बा जी के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, मुलाकातें नहीं होने दी जा रही और हम जो है वो अगले माह यानी जनवरी में वो पाकिस्तान में हमारा प्लान है अब्बा जी से मुलाकात के लिए आने का। और उन्होंने ये कहा है, जनाब जो मुलाकातों वाली बात है, वो अब तो ये लग रहा है कि वाक़ईतन ऐसा है। लेकिन इनको तो उन्होंने किसी ने नहीं रोका। ये पाकिस्तान आएँ, आके जो तरीक़ाकार है, अदालत से परमिशन लें, जाके मुलाकात कर लें। और हुकूमत जो है वो भी ये कहती रही है, पहले भी इन्होंने कहा था जनाब आएँ, आके मुलाकात करें, लेकिन सियासी तहरीक चलाने की इनको इजाज़त नहीं दी जा सकती। फिर उन्होंने कहा, जब हमने एक्स पे देखा कि जनाब अब्बा जी की मौत की खबरें चल रही थी, तो हम परेशान हो गए। फिर हमने अपना जो ग्रुप है, फैमिली ग्रुप, उसमें जनाब हमें कुछ तसल्ली हुई, पता चला कि जनाब ऐसी कोई बात नहीं है। और वो कहते हैं कि हमें खदशा है कि हम शायद अब्बा जी से, वो कहते हैं कि मिल ना सकें, दोबारा देख ना सकें उनको ज़िंदगी में, लेकिन हम आ रहे हैं जनवरी में। फिर एक और साहब जो उन्होंने मुझे एक क्लिप जो है, वो उन्होंने मुझे जनाब जो स्काई न्यूज़ पे उन्होंने कहा, जनाब ये स्काई न्यूज़ पे उन्होंने कहा है, उसमें वो कह रहे थे कि जनाब अगर हमारे अब्बा जी को कुछ हुआ, तो फिर हम पाकिस्तान जाके अमली सियासत में हिस्सा लेंगे। तो वो मैंने भी गौर किया और मेरी जो टीम है उसने भी उसको देखा, तो वो कह रहे थे कि जनाब वो पूरा, वैसे मैं ये बता दूँ कि स्काई न्यूज़ में जो उनका इंटरव्यू है वो पूरा मैंने नहीं देखा, वो क्लिप ही, वो मैं उसकी उसी की बात कर रहा हूँ। तो वो जो कहते हैं ना पाकिस्तान आके सियासत करने वाली बात, वो मुझे एआई जनरेटेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया गया वो क्लिप लग रहा था मुझे। तो बहरहाल अगर वो उन्होंने ये ऐलान कर भी दिया है कि पाकिस्तान में जाके जनाब हम अमली अमली सियासत में चलेंगे, लें जनाब, अगर आप ले सकते हैं तो वहाँ की नेशनैलिटी छोड़ें और पाकिस्तान आके सियासत करें। आपके पास है तो सही, जो पाकिस्तान की नेशनैलिटी भी है आपके पास, शनाख्ती कार्ड भी आपको जारी हो चुके हुए हैं, तो आएँ, आके इलेक्शन लड़ें, जो भी करना है करें। और फिर ये भी वैसे सोचने वाली बात है, इमरान खान खुद कहा करते थे कि जनाब जो जमाइमा को लोगों ने बड़ा तंग किया उसके मज़हब की वजह, साहब का मज़हब की वजह से, वो कहते हैं मुसलमान हो गई थी। तो वो कहते हैं जनाब
फिर वो उसे पाकिस्तान वो वापस चली गई, इस तरह की बातें। वो यानी वो मुद्दा जो अपनी गलतियों का वो हमेशा दूसरे के ऊपर मुद्दा डालने के इमरान खान की ये उसका वतीरा रहा है उनका, यह उनकी आदत है कि जनाब इसलिए वो छोड़ के चली गई, यानी इसलिए अलहदगी हो गई जनाब कि लोग बड़ी तनकीद करते थे। अगर जनाब ये जो बच्चे हैं इनकी मैं बात कर रहा हूँ, अगर इन मजहब की वजह से इनकी वालदा को लोगों ने कबूल नहीं किया बकौल आपके अब्बा जी, तो आपको कैसे कबूल कर लेंगे, आपको कैसे लीडर मान लेंगे। बहरहाल ये एक बहस तलब बात है, और वो मुझे तो ये लग रहा था एआई जनरेटेड जो है वो है। और दूसरा जो कल इन्होंने किया है, फिर मुलाकात का दिन था, तो अलीमा खानम अपनी बहनों के साथ, कारकुनों के साथ, खवातीन भी थी उसमें बड़ी तादाद में। सेल अफरीदी साहब तो आए नहीं, असद कैसर साहब भी नहीं आए, और असद कैसर वाली जो तहरीक वो चला रहे हैं, तहरीके तफदे आईन पाकिस्तान, उस हवाले से उन्होंने मुलाकातें की हैं। मौलाना फजल रहमान साहब से उनके वफद ने मुलाकात की है, लियाकत बलोच साहब से जमात इस्लामी के हैं उनसे उनके साथ मुलाकात की है, और सिंध में एक जमात के साथ उन्होंने मुलाकात की है। और वो जो 21 और 22 दिसंबर को कौमी कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे, उस हवाले से वो दावत देने गए थे। अब देखिए वो कॉन्फ्रेंस किस हद तक कामयाब होती है, किस हद तक नाकाम होती है। वो तहरीके तहफ़्ज़े आईन पाकिस्तान वाले अगर वो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो फिर वो तो आईनी तरमीम के खात्मे ही की बात कर रहे हैं ना। ये उन्होंने कहा जो 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम है, इनको ख़त्म किया जाए और आइन को असल हालत में बहाल किया जाए, यही है ना। तो फिर वो इमरान खान की रिहाई की एक नुक्ते पे वो तहरीक कैसे बन सकती है, ये वैसे मेरी समझ से बाहर है। अगर वो ये तहरीक इस अंदाज में इस तरफ लेके जाते हैं, तो फिर तो वो फर्द वाहद के लिए वो ऐसी तहरीकें चला नहीं करते, माजी गवाह है। बहरहाल इनकी ख्वाहिश है। अच्छा, दूसरा वकला की मुलाकात का दिन था, 6 वकला के नाम गए थे, जिसमें बैरिस्टर गौहर का नाम भी था, सलमान अकरम राजा का भी नाम था। तो बैरिस्टर गौहर साहब के हवाले से तो यही पता चला है कि वो जनाब पहुंचे ही नहीं वहां पे। पटियाला जेल के बाहर पहुंचते तो जनाब वो मुलाकात होती ना। वो यार वैसे पहले ही इनको बता दिया गया था, बहनों को भी और वकला को भी, कि भाई साहब आप जितनी भी कोशिश कर रहे हैं मुलाकात नहीं होगी। और उनकी बहनें जो हैं, अच्छा सलमान अकरम राजा साहब जो है ये पहुंचे जब मुलाकात का वक्त खत्म होने के करीब था ना, उससे आधा घंटा पहले जब पहुंचे हैं वहाँ, जहाँ बहनों ने धरना दिया होता वहाँ बैठ गए जनाब, ये भी अंडे शंडे खाए हैं। और जनाब इन्होंने फिर जो एहतजाजी तहरीक का फलसफा बयान किया है, जो कारकुन सवाल कर रहे थे, तो ये जनाब इन्होंने कहा कि जनाब ये आप समझ रहे हैं कि 20-30 हज़ार बंदे ला के हम जनाब 75 साल का जो सिस्टम है उसको जनाब उससे टक्कर ले लेंगे, उसको खत्म कर देंगे, ये ऐसा नहीं हो सकता। हालांकि इमरान खान ने ये कहा था कि अगर 20,000 बंदे जो निकाल ले कोई बंदा, तो जर्नैलों की पतलूनें गीली हो जाती हैं। लेकिन वो कह रहे हैं नहीं जनाब, ये वो बड़ा जनाब माहौल को समझने की ज़रूरत है। तो वो तो जनाब बड़े पैमाने पे जनाब इंसानी जानों का ज़ियां हो जाएगा, इस तरह की उन्होंने बात की है। और वो कह रहे जो तहरीक चलाने वाले हैं, जिनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, वो तहरीक को आपसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं और वो बेहतर जानते हैं कि तहरीक कैसे चलानी है। उसके बाद जब ये ऑपरेशन वाला मामला हुआ है, तो उससे पिछली मरतबा भी कोई 1 बजे के करीब वो कहते हैं मुझे फ़ोन आया था किसी का कि जनाब ये ख़त्म करें। तो इस मरतबा भी वे ये 2 बजे के करीब जो है ये वो वाटर कैनन वाला जो है सीन हुआ। तो उससे पहले ही ये जो साहब हैं, क्या नाम है इनका, सलमान अकरम राजा साहब, ये निकल गए थे। वो उस वक्त वो वहाँ मौजूद नहीं थे। और इनकी जो बहनें हैं, वो समझ रही हैं कि हमारे भाई के लिए पता नहीं पूरी दुनिया पागल है, वो हम जो कहेंगे वो लोग। आपने कितनी मरतबा कहा है, कितनी मरतबा कह के देखा है। अब ये जो बहनों का किरदार है ना, ये अपने भाई के लिए मजीद मुश्किलात पैदा कर रही है। वो जो कहते हैं ना 11 बजे के लिए मैंने अर्ज किया कि मेरी किसी साहब से बात हुई थी, तो उनकी बात से जो मैंने नतीजा निकाला है, ये बहनें जो अपने भाई के लिए मुश्किलात पैदा कर रही हैं। अब अलीमा खानम जो है धमकी दे रही है, जिन्हें हम मुल्क बंद कर देंगे अगर भाई को खुला ना करो, भाई को ना खोला तो, रिहा ना किए तो। एक दिन ये मुल्क बंद हम कर देंगे अगर इन्होंने ये इमरान खान को ना खोला। केपी बंद होगा, उसके बाद मुल्क बंद। फिर उन्होंने जो नाराबाजी की है वो भी इश्ताल अंगेजी थी, और ऐसे लग रहा था जनाब हल्ला बोल जैसे जनाब अभी ये जाके हल्ला बोल देंगे डियाला जेल पे। आपको वो नाके से आगे तो जाने दे नहीं रहे थे, और जितनी आपकी तादाद थी वो हल्ला बोलने के काबिल भी नहीं थी। लेकिन नारे सुने इनके, बहरहाल जिन लोगों को इत्तला थी कि जनाब कुछ होने वाला है, वो तो निकल गए।
जो पिछली मरतबा निकल गए थे। ये जनाब जो इनके अलामा राजा नासिर अब्बास साहब हैं, वो इमरान खान ने उनको सेनेट के वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए भी नामज़द किया हुआ है। वो जनाब कोई 1 बजे के राउंड अबाउट, पौने 1 बजे के राउंड अबाउट वो बहनों से इज़हार यक 12:30 लगा लें, वो इमरान खान की बहनों से इज़हार यकजहती के लिए वहाँ पहुँचते हैं और वही बात जो उनकी होती है कि जनाब इस मुल्क में आइन नहीं है, कानून नहीं है, इस तरह की बातें कहते की। और जो लोग निकलने वाले थे मैंने अर्ज़ किया वो निकल गए, तो 2 बजे के राउंड अबाउट जो है वो पुलिस जो है आगे बढ़ी है और वाटर कैनन के साथ। तो इनकी लगी है वहाँ से दौड़ें सबकी, और फिर उन्होंने जनाब ऑपरेशन शुरू किया, पानी फेंकना शुरू किया। तो उसमें जो अलीमा खानम है, उनके ऊपर भी पानी फेंका गया और ये कहता हुआ देखा गया, उनको सुना गया है कि अलीमा खान को कि वो कह रही है जनाब पानी में कोई केमिकल मिला हुआ है और जो जहाँ पानी गिर रहा है वहाँ जलन हो रही है उनके बकौल। कुछ लोगों का ख्याल है मिर्चें फेंकी गई हैं, कुछ लोग कह रहे थे उसमें मज़ीद ठंडा करने के लिए बर्फ़ डाली गई है। बहरहाल ये जो अलामा राजा नासिर अब्बास साहब हैं, इनके ऊपर भी पानी की धार पड़ी है और कुछ लोग तो ये कहते हैं, मैंने फुटेज तो नहीं देखी लेकिन कह रहे हैं कि जनाब ये जो अलामा साहब है ये पानी से के प्रेशर से गिरे भी हैं एक आध मरतबा। और फिर इनका जो ये तस्वीर आप फुटेज देख लें तो इनका जो ये अमामा बांधते हैं तो अमामा भी गायब है और फिर ये उसके फौरन बाद ये निकल जाते हैं, वहाँ बहनों के साथ खड़े होते हैं लेकिन फिर वहाँ से ये निकल जाते हैं। ये 20 मिनट के अंदर अंदर ना सारा उन्होंने थोड़ी देर ये पानी शानी फेंका है, उसके बाद वो रुके हैं और इनको मौका दिया है फरार होने का, निकलने का वहाँ से, और फिर ये निकले। कुछ लोग जो इन्होंने पकड़ भी लिए थे तो उनका वो आप देखें वो उनके खिलाफ पर्चा करते हैं, क्या करते हैं जो, लेकिन वो थोड़ी तादाद में लोग थे। मे बी उनको छोड़ दिया जाए या फिर जो कानून कहता है 144 दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पे वो पकड़ के उनको पेश कर देंगे, वो तो कैसा इशू नहीं है। तो ये सारा दिन वहाँ चलता रहा 2 बजे तक, दोपहर तकरीबन 2 बजे से रात 2 बजे तक ये सारा इन्होंने, ये हर मर्तबा ये इन्होंने वहाँ जाके शो लगाना होता है बहनों ने, और हर मर्तबा वो जो मुलाकात करवाई थी ना उज़्मा की, वो एक टेस्ट केस था। वो उसमें बैरिस्टर गौहर का भी किरदार था, एजाज सादिक का भी किरदार था, कुछ और भी लोग हैं जिन्होंने कहा जनाब मुलाकात करवा दें ताकि पता तो चले कि इमरान खान की सेहत कैसी है। जो उसके बेटे कह रहे हैं कि जनाब हमें बड़ी तशवीश हो गई थी, हम बड़े परेशान हो गए थे एक्स पे देख के, जब ये खबरें आना शुरू हुई थी कि इमरान खान जो है वो जनाब वहाँ जेल में पता नहीं वो जाँ बहक हो गए हैं और उनकी बॉडी जो है वो भी कहीं मुंतकिल कर दी गई है। तो इस तरह अच्छा बहरहाल ये बहनें जो हैं आखिर बहनें हैं ना यार, वो अपने भाई की मोहब्बत में, लेकिन इन बहनों का जो मैंने वो बात कर रहा था ना उज़्मा खानम की, तो फिर वो कमिटमेंट जो थी वो पूरी नहीं की गई थी। वो मैंने कहा ना एक टेस्ट केस था, वो देखना था कि जनाब ये अगर मुलाकात करवा दी जाती है तो देखना तो इन्होंने यही था ना कि भाई साहब की सेहत ठीक है या नहीं ठीक। तो लेकिन बाहर आकर उन्होंने ऐसा जहरीला बयान दिया और वो अब फिर उन्होंने कहा है, वो हसन की जो वालदा हैं नौरीन, उसने कहा जनाब जो भाई कहेगा वो तो हम वही कहेंगे, और वो ये देखना चाहते हैं हमारी आंखों में आंसू, हम तो कभी नहीं रोएंगे, हम तो इनको रुलाएंगे। एक मरतबा फिर वही बात। तो जो मैंने अर्ज किया ना, जो बहनें हैं यही पता नहीं क्यों अपने भाई की दुश्मन बनी हुई हैं। जो एक तरीक़ाकार है, कानूनी तरीक़ाकार है, उसके मुताबिक चलें। जो जजमेंट है उसी को पढ़ लें दोबारा। जो ये कहते हैं जनाब हमें अदालत ने हुक्म दे दिया है कि जनाब मुलाकात करवाएं, अदालत ने सब्जेक्ट टू लॉ हुक्म दिया हुआ है यार। सियासी गुफ्तगू आप कर नहीं सकते और आप करते हैं, और अदालत ने मना किया कि जनाब बाहर आके बात नहीं करेंगे, आप बाहर बात करते हैं, बल्कि गेट के ऊपर खड़े होकर बात करते हैं सहाफ़ियों के साथ। वो एक साहब वो जो मैंने अर्ज किया ना कि ये जब खबरें आई ना सहाफ़ियों के पास, कुछ खबरें थी कुछ सहाफ़ियों के पास जो बड़े बाखबर और हुकूमत के करीब समझे जाने वाले सहाफ़ी हैं, तो उनका ख्याल था कि जनाब ये कोई फैसला ऐसा हुआ है कि जनाब ये ऑपरेशन नहीं करना है इस मरतबा, ये खुद ही थक हार के चले जाएंगे, और मे भी ऐसी ही इतला इन तक भी पहुंची हुई हो, इसीलिए ये बैठे हुए थे वहां पे, गरम अंडे खा रहे थे, चाय पी रहे थे, नारे लगा रहे थे, खुशगपियां हो रही थी, सारा कुछ चल रहा था ना साथ साथ, बेफिक्र होकर बैठे हुए थे। लेकिन जब मैंने वो कोशिश की इस्लामाबाद में किसी शख्सियत के साथ बात करने की, यार पता तो करूं ये
इस दफा वाकईतन इनको फ्री हैंड दे दिया गया है। तो मुझे ये हजम नहीं हो रही थी बात। मैंने जब बात की उनके साथ तो उन्होंने कहा कि जनाब आपका क्या ख्याल है कि अगर इनको फ्री हैंड दे दिया जाए इस मरतबा। मैंने कहा यार पिछली दफा शोर तो बहुत मचाया था इन्होंने और ढिंढोरा पीटा था जनाब, हुकूक इंसानी की बड़ी वायलेशन हो गई है जनाब, खवातीन के साथ देखें क्या सलूक किया गया है, इमरान खान की बहनें जो है वो गीली कर दी हैं पानी मार के, ये सारी बातें। उसने कहा अगर ये इस मरतबा जो आप कह रहे हैं ऐसा कीजिए फिर इसका क्या मतलब होगा। मैंने कहा मुझे क्या पता, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या मतलब होगा उसका। उन्होंने कहा कि इसका मतलब यह है कि इनका जो प्रेशर था, जो दबाव है, वो हुकूमत ने कबूल कर लिया, हुकूमत दबाव में आ गई। जबकि हमारा कहना यह है कि ये जनाब अब जो है ये सॉफ्ट स्टेट को भूल जाएं, ये हार्ड स्टेट है, ये उन्होंने कहा। तो मैंने कहा फिर क्या होगा, क्या पिछली दफा जैसे हुआ था इस मरतबा फिर ऑपरेशन होगा वाटर। उन्होंने कहा वाटर कैनन तो हमने भेजी हुई है, लेकिन ये समझने से डरावे शरावे के लिए है और आगे बढ़ने से रोकने के लिए। उन्होंने जो अगली बात की ना उसमें खबर है और वही इनके लिए परेशान कौन खबर है। उन्होंने कहा जनाब ये जो आपके साफी दोस्त कह रहे हैं ना ऑपरेशन नहीं होगा, अगर ऑपरेशन नहीं हुआ, इनको बैठने दिया फजर तक या सूर्य निकलने तक या दूसरे दिन भी, फिर समझ लें कि जनाब जो रियासत जो है ये प्रेशर का दबाव का शिकार है, डर गई है रियासत। लेकिन अगर ऑपरेशन होता है तो मेरी ये बात याद रखिएगा, जो बातें खबरें चल रही थी ना कि इमरान खान को अडियाला जेल से कहीं और मुंतकिल कर दिया जाएगा, तो समझिए कि उस प्लान पे अमल दरामद शुरू हो गया। मैंने कहा जनाब वो तो कह रहे हैं कि जनाब ये देखना है कि अगर पुरअमन रहते हैं, वो कहते हैं पुरअमन रहते हैं या नहीं रहते। असल मसला ये है कि वहां तक पहुंच के जब इनको पता था मुलाकात नहीं हो सकती तो इन्हें वापस चला जाना चाहिए था। ये वो क्रॉस कर गए हुए हैं उन्होंने कहा, और सरकार भी क्रॉस कर गई है बकौल उनके। तो कहते जनाब अब जो है इमरान खान का अडियाला जेल में जो टाइम है ना, मैंने कहा कितना टाइम, वो कहते 7 से 10 दिन। तो 7 से 10 दिन क्यों चाहिए, फौरी तौर पे क्यों नहीं, अगली मुलाकात भी आ जानी है, जुमेरात को फिर आना है, हो सकता है सेल अफरीदी साहब फिर पहुंच जाए, एक लिस्ट जो अंदर जानी है उसमें सेल अफरीदी साहब का भी नाम हो, 11वीं मरतबा पहुंच जाए। उनका 10 मरतबा नहीं होया तो 11वीं मरतबा कितना जनाब ये हो जाएगा, मुलाकात हो जाएगी। तो उन्होंने जो मुझे ये कहा है कि जनाब इमरान खान को 7 से 10 दिन का एक प्रोसेस है, उसके बाद इनको कहीं और मुंतकिल कर दिया जाएगा। तो मैंने पूछा कि जनाब कहाँ मुंतकिल किया यार, खबरें तो चल रही हैं जनाब किले में भी जा सकते हैं, सखर भी जा सकते हैं, साहिवाल जेल में भी जा सकते हैं, मच जेल में भी जा सकते हैं और किसी सेफ हाउस में भी जा सकते हैं जहाँ वो फैज अमीर साहब जो हैं वो बंद हैं इस वक्त। तो उन्होंने जो जगह जब पहली प्रायोरिटी जो है ना, प्रायोरिटी वो है मच जेल। मैंने कहा मच जेल तो यार बड़ी दूर है। उन्होंने कहा फिर क्या दूर है। उनका जनाब ये जो इमरान खान साहब है ना, ये अडियाला जेल के लिए सिक्योरिटी रिस्क बन चुके हुए हैं। ये आते हैं, वो कहते हैं, पिछली मरतबा से मैंने अपने विलाग में भी ये बात की थी, ये कोई कल को कोई जनाब वहां जाके गेट के सामने कोई फट जाए खुदकुशी बम्बार टाइप, तो इनके तो हैं इनके पास, वो इनके हमदर्द जो बैठे हुए हैं या पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी की वारदातें करते हैं, वो उनमें से कोई भी ऑपरेशन के लिए जनाब तैयार हो जाए। तो वो कहते हैं जनाब ये बन चुके हैं सिक्योरिटी रिस्क अडियाला के लिए। तो मच जेल जो है वो कहते हैं जनाब पहली चॉइस है कि इनको मच जेल भेज दिया जाए, और दूसरी सखर है, और फिर अटक किला या साहिवाल, और फिर वो जो उनका जो ट्रायल होना है उनके साथ, मुबैना तौर पे जो ट्रायल होना है उनके साथ फैज हमीद के साथ, तो वहां भी इजहार है। फिर वो कहते हैं लेकिन उसमें शायद अभी देर है, वहां इनको मुंतकिल नहीं किया जा सकता, लेकिन आसान है वहां जाना, वहां भेजना आसान है। तो मेरा जो ख्याल है, जो मेरी नाकस राय है कि क्योंकि ये 2 केस हैं इस वक्त चल रहे, एक तोशाखाना 2 केस और एक 9 मई वाले GHQ हमला केस, ये 2 ट्रायल हो रहे हैं। ये इस वक्त जो है ना कुछ मुकदमात में तो ये सजा याफ्ते हैं ना, सजा भुगत रहे हैं, लेकिन इन 2 मुकदमात में ये जुडिशियल कस्टडी में है, ये अदालती कस्टडी में है, इस वक्त अदालती हिरासत में है। अदालत के ये कह लें कि जनाब अदालत ने अमानत के तौर पे इनको जेल वालों के सुपुर्द किया हुआ। अब अगर इनको कहीं मुंतकिल करना है
तो अदालत की इजाज़त के बगैर मुंतकिल नहीं किया जा सकता इनको। जो मुतल्लिका ट्रायल कोर्ट्स हैं उनसे इजाज़त लेनी पड़ेगी, या फिर ट्रायल कोर्ट से अगर इनकी दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद हो जाती है तो फिर ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिव्यू कर सकते हैं। और दूसरी पार्टी जो है, अगर कोई ऐसा आर्डर हो जाता है कि जनाब इनको मश जेल या किसी दूसरी जेल में मुंतकिल कर दिया जाए, तो फिर वो उसके खिलाफ वो भी अदालत में जा सकते हैं। तो वो जो मैं कहा 7-10 दिन की बात की है, ये मेरा अपना ख्याल है कि ये वाला प्रोसेस जो है ना, एक जेल से एक अदालत की ज़ाहिर है वो जुरिडिक्शन से, अगर उसको इलाकाई जुरिडिक्शन से दूर लेके जाना हो तो फिर उस अदालत की इजाज़त, क्योंकि उस अदालत की कस्टडी में है ना, या जुडिशियल कस्टडी में है ना, इस वक्त जुडिशियल रिमांड पे है ना, तो फिर इनको अदालत से इजाज़त लेना पड़ेगी। तो अब अदालत से इजाज़त लेने के लिए ये क्या तरीक़ाकार इख्तियार करते हैं, इंतज़ामी तौर पे अदालत को लिख के भेजते हैं हुकूमत की तरफ से कि जनाब ये ज़रूरी हो गया है, वज़ारत दाखिला की तरफ से, या कोई और तरीक़ाकार इख्तियार करते हैं। लेकिन उनकी बातों से जो मुझे लगा है कि जनाब 7 से 10 दिन बाद ये भाई साहब जो हैं ये वहाँ नहीं होंगे अडियाला जेल में। और दूसरा, अगर वो वहाँ रखते हैं इनको जहाँ फैज़ हमीद को रखा हुआ है, तो फिर वहाँ अदालत की शायद ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि वो जगह जो है वहाँ अगर सब जेल करार दे के इनको किसी जगह रखा जाता है, वहाँ से निकाल लिया जाता है, तो फिर उसके लिए वो सब जेल करार दे, हुकूमत सब जेल करार दे देगी, तो फिर अडियाला जेल की जो हुकाम है अडियाला जेल की कस्टडी में ही समझा जाएगा। वहाँ का अमला आके ही, वहाँ का अमला ही आएगा और वही इनकी वो अपनी हिरासत में रखेगा, या जो भी उसको तरीका का जो भी कानून की ज़ुबान में कहते हैं, वो इसको अपनी कस्टडी में रखेंगे। ये सारा मामला है। और ये जो ऑपरेशन पहले हो रही थी, खबर आ थी जनाब ऑपरेशन नहीं होगा, सर मेरे पास जो इत्तला थी वो मैंने आपके गोश गुजार कर दी है। जो हमारे दोस्तों की, भाइयों की इत्तला थी जो सरकार के करीब हैं कि जनाब ऑपरेशन नहीं होगा, और जो मेरी बात हुई रात 11 बजे के करीब ऑपरेशन से तकरीबन 2-3 घंटे 3 घंटे पहले, तो उन्होंने ये कहा था अगर ऑपरेशन हुआ तो फिर आप ये समझ लीजिएगा, वो इसका मतलब ज़्यादा बाखबर आदमी थे, तो उन्होंने कहा अगर ऑपरेशन हुआ तो ये समझ लीजिएगा कि इमरान खान जो है अडियाला जेल से मुंतकिल किए जा रहे हैं। ये फैसला जो हुआ था इस पे अमल दरामद का वक्त हुआ जाता है। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।